के मैदान में नोवा और इसाबेला खुशी से खेल रहे हैं। उनकी हंसी हल्की हवा में गूंज रही है। तितलियां घास के मैदान में उड़ रही हैं। बेफिक्र नोवा उस तितली को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और उस तितली को फूलों में ढूंढता है। इसाबेला सपनों की दुनिया में खो जाती है। अचानक वह दोनों अपने आप को एक घास के मैदान में एक बड़े से पेड़ के पास पाते हैं। नोवा 10 साल का एक लड़का है। सपने में वह प्राचीन लोक के पास घूमता है। उसने बहुत दूर से देखा, रोशनी से बनी एक झिलमिलाती सीढ़ी स्वर्ग में चढ़ती है। इसाबेला उसकी दोस्त यह दृश्य देखकर हैरान रह जाती है। इसाबेला मन ही मन कुछ बोलती है। वो क्या है? नोवा पहले सीढ़ी के ऊपर चढ़ता है और एक दूरबीन से देखता है। तब उसे बर्फ से बने हुए 2 शेर दिखाई देते हैं जो एक बड़े से स्वर्ग जैसे महल के मुख्य द्वार पर बैठे हैं। उनके शरीर पर पंख लगे हैं। नोवा और उसकी दोस्त वह दोनों सपनों की अजीब दुनिया में पहुंच चुके थे। उनके चारों ओर बड़े बड़े महल और व्हेल मछलियां हवा में उड़ रही थी। बादल भी उनसे बातें कर रहे थे। उसके बाद वह दोनों आगे बढ़ते हैं। नोवा और इसाबेला बादल साम्राज्य के सिंहासन कक्ष में पहुंचते हैं। उनकी आंखों में तेज रोशनी पड़ती है और उनके सामने बादलों की रानी खड़ी थी। बादलों की रानी खुले हाथों से उनका स्वागत करती है और कहती है, आपका स्वागत है बच्चों, मैं बादलों की रानी हूँ। हमारा साम्राज्य आकाश क्रिस्टल के दिल के कारण फलता फूलता है। बादलों के साम्राज्य का सिंहासन कक्ष जो पहले शांत था, थोड़ी ही देर में वहां अशांति फैल जाती है। अचानक जोर जोर से अलार्म बजते हैं जो शांति को भंग कर देते हैं। सिंहासन कक्ष की दीवारें कांपने लगती हैं क्योंकि दहशत हावी हो जाती है। रानी अपने सिंहासन से उठती है। उसका चेहरा क्रोध और अविश्वास से भरा है। लोग कहते हैं आसमान का दिल चुरा लिया गया है। रानी की आवाज सिंहासन कक्ष में गूंजती है। दरबारी चिल्लाते हैं। सिंहासन कक्ष आतंक और निराशा से भर जाता है। बादल का साम्राज्य कांपता है क्योंकि इसकी नींव ढह जाती है। आसन्न तबाही का एक तमाशा सामने आता है। आकाश की वेल हिंसक रूप से तड़पती है। उनका दुख पूरे राज्य में गूंजता है क्योंकि बादलों के बीच दहशत बढ़ जाती है। नोवा और इसाबेला वहां से बाहर निकलते हैं और आपस में बात करते हैं। इस साम्राज्य पर संकट आया है, हमें कुछ करना होगा। इसाबेला आगे बढ़ती है। हम इनकी मदद कर सकते हैं, हम इस राज्य को बचाते हैं। नोवा और इसाबेला तैयार खड़े हैं। उनका ज्ञान राज्य की आशा की आखिरी किरण है। सूर्य का प्रकाश बादल राज्य के सिंहासन कक्ष पर पड़ता है क्योंकि रानी सेलेस्टिया नोवा और इसाबेला के सामने खड़ी होती है। रानी सेलेस्टिया घोषणा करती है, नोवा, इसाबेला और ग्रेमलिन ने एक महत्वपूर्ण क्रिस्टल चुरा लिया है। आपको उन्हें ढूंढना होगा और उसे वापस लाना होगा। वह एक नक्शे की ओर इशारा करती है जो बादल जैसी मेज पर रखा गया है। रानी सेलेस्टिया कहती है, यह नक्शा आपका मार्गदर्शन करेगा। रानी उसकी यात्रा के लिए एक उपहार की घोषणा करती है। मैंने आपकी यात्रा के लिए एक स्काई वेल का भी इंतजाम किया है। नोवा और इसाबेला एक दूसरे को देखते हैं, अपनी खोज पर निकलने के लिए तैयार हैं। नोवा और इसाबेला एक स्काई वेल के पीठ पर उड़ते हैं। शांत आकाश से गुजरते हैं। शांत आकाश आने वाले तूफान के विपरीत है। जैसे ही वे निडर होकर आगे बढ़ते हैं, बिजली आकाश से होकर गुजरती है। अंधेरे बादल को चीरते हुए जंगल के प्रवेश द्वार को रोशन करती है। इसाबेला कांपती है। नोवा की आवाज तूफान में गुजरती है, बहादुर बनो इसाबेला, हम यह कर सकते हैं। तूफानी बादल वाले जंगल में नोवा और इसाबेला आगे बढ़ते हैं। उन्हें जंगल में एक घर दिखाई देता है। वह उस घर की ओर बढ़ते हैं, परंतु रास्ते में एक नदी उनका रास्ता रोक लेती है। वह दोनों एक पेड़ के ऊपर से गुजरकर उस नदी को पार कर लेते हैं। एक उड़ने वाला आयरलैंड उनके सामने आता है। बादल के रून में तैयार हुआ द्वीप उन्हें आकाश में नमस्कार करता है। बड़े ध्यान के साथ इसाबेला प्राचीन बादल के रून को समझने लगती है। जैसे ही इसाबेला अस्पष्ट पैटर्न को समझती है, एक सफलता का उदय होता है। इसाबेला बोलती है, ग्रिमलिन के ठिकाने के बारे में पता चल गया है। लाइटनिंग कैनियन के किनारे पर नोवा और इसाबेला को भयानक खाई का सामना करना पड़ता है। जब वह उस खाई को पार करने लगते हैं, अचानक आसमान से तेज बिजली उस खाई में गिरने लगती है। वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उस खाई के किनारे पर खड़े रहकर उस बिजली को देखते ही रहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। वह यह जानते थे, नदी पार करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। नोवा के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसके बगल में इसाबेला की उंगलियां एक होलोग्राफिक डिस्प्ले पर नाचती हैं। प्रेरणा की एक झलक नोवा के चेहरे पर छा जाती है और वह कहता है, मुझे लगता है कि मुझे मिल गया है एक स्काई वेल। हम इसका इस्तेमाल एक अस्थायी पुल बनाने के लिए कर सकते हैं। इसाबेला इस पर विचार करती है और जवाब दे रही है, बादलों का एक पुल जोखिम भरा हो सकता है, क्या यह संभव है? नोवा और इसाबेला तूफान भंवर पर पहुंचते हैं
जो ग्रिमलिन के अराजक ठिकाने का प्रवेश द्वार है। तूफान भंवर धमकियों भरी ऊर्जा के साथ घूमता है, जो अनजान लोगों के लिए एक खतरनाक प्रवेश द्वार है। नियमों का पालन करते हुए वे घूमते हुए तूफान के सामने खड़े हो जाते हैं। जो कुछ भी अंदर है उसका सामना करने के लिए तैयार है। भाव नडर के बीच में बिजली जोर से गरजती है। नोवा और इसाबेला तूफान में कदम रखने की तैयारी करते हैं। नोवा और इसाबेला तूफान के भंवर के किनारे पर खड़े हैं, जो अनजान प्रवेश द्वार है। अपने दिलों में साहस के साथ नोवा और इसाबेला तूफान में कदम रखते हैं। तभी तुरंत तूफानी हवाओं ने हमला किया। उनके सामने घूमती हवा की सुरंगें अनंत तक फैली हुई है, जो एक भ्रम पैदा करने वाली भूल भुलैया है, जो उनके हर कदम को चुनौती देती है। मौसम बराबर बदलता है, जैसे वह उनकी परीक्षा ले रहा हो, लेकिन उनके इरादे मजबूत हैं, तूफान में फंसे होने के बावजूद भी। शरारती ग्रिमलिनों द्वारा छोड़ी गई पहेलियों की एक श्रृंखला से मिलते हैं। इसाबेला के आगे बढ़ने के साथ ही हवा जादुई ऊर्जा से गूंजती है, जो पहेलियों को हल करने के लिए तैयार है। इसाबेला का तेज दिमाग ग्रिमलिन की चुनौतियों के खिलाफ उनका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प लिए इसाबेला उन पहेलियों को हल करने की तैयारी करती है जो उनके रास्ते में है। नोवा और इसाबेला ग्रिमलिन के ठिकाने पर पहुंचते हैं, जो चुराए गए खजाने से भरा हुआ एक अजूबा है। वह जगह चोरी के खजाने से भरी है। नोवा सावधानी से उस जगह में प्रवेश करता है। वह आसपास की सभी चीजों को स्कैन कर रहा है। इसाबेला नोवा के ठीक पीछे आती है। उसके चेहरे पर जिज्ञासा और आशंका है। चोरी किए गए गहनों और खजानों का एक झरना छिपने की जगह को भर देता है। नोवा और इसाबेला खतरे के बीच खड़े हैं, जो उनका इंतजार कर रहा है। वह भी उसका सामना करने के लिए तैयार है। अंधेरे में ग्रिमलिन के ठिकाने में नोवा और इसाबेला खुद को खतरनाक जीवों से घिरा हुआ पाते हैं। ग्रिमलिन की आंखें चमकती है, क्योंकि वह स्काई क्रिस्टल के दिल की रक्षा करते हैं। स्काई क्रिस्टल का दिल एक कोमल अलौकिक चमक के साथ धड़कता है। ग्रिमलिन उनके करीब आते जाते हैं। क्रिस्टल की चमक को जारी रखना उनका इरादा है। नोवा और इसाबेला की किस्मत ग्रीनन के ठिकाने के अंदर लटका हुआ क्रिस्टल है। ग्रीनन के ठिकाने पर सांप के केबलों और अजीबोगरीब उपकरणों की एक भूल भुलैया है। उनके बीच ग्रिमलिन नेता नोवा और इसाबेला के सामने खड़ा है और अपनी चालाकी दिखा रहा है। वह हाथ से गियर और लीवर की एक जटिल मशीन की ओर इशारा करता है। ग्रीनन नेता ने घोषणा की, हमने क्रिस्टल बोरियत से चुराया, द्वेष से नहीं। वह कहता है, हम लड़ाई के बजाय एक पहेली तुम्हें देते हैं। उस पहेली को तुम्हें सुलझाना होगा। वह तुम्हारे लिए चुनौती है। उसकी बात सुनकर वहां सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि नोवा और इसाबेला ग्रीनन नेता के प्रस्ताव पर विचार करते हैं। पहली लेजर लाइट से चमकती है और एक तेज रोशनी जमीन में से ऊपर की ओर निकलती है। नोवा और इसाबेला उस रोशनी की ओर देखते हैं और आगे चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद पजल गेम के टुकड़े ऊपर से गिरते हैं। नोवा पहेली के टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा करता है, जिससे शिफ्टिंग ब्लॉक की बौछार होती है। इसाबेला जादुई आईने पर अपनी उंगलियों से कुछ लिखती है। उसके बाद वह आगे बढ़ते हैं। उनकी पजल पहेली हल हो गई और वह उन पजल के रास्ते से होते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उनका टीम वर्क एक चमत्कार है। ग्रिमलिन, जो कभी घमंड और आत्मविश्वास से भरा था, वह निराश हो चुका था। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देती है, क्योंकि नोवा और इसाबेला ने उसकी पहेली हल कर दी थी। उन्होंने अगली पहेली को हल करने की कोशिश शुरू कर दी। जैसे ही नेता और इसाबेला का तालमेल तेज होता है, ग्रिमलिन की निराशा बढ़ जाती है। अब उसके अहंकार की जगह उसके डर में बदल चुकी थी। प्रेत बेचैनी से हिलते हैं। उनकी चिंता बढ़ रही है, क्योंकि नोवा और इसाबेला अंतिम पहेली को हल करने के करीब आते जा रहे हैं। उनकी बेचैनी बढ़ती है, क्योंकि उनकी हार उन्हें साफ दिखाई दे रही है। नोवा और इसाबेला जब जीत हासिल करने ही वाले थे, तब एरेना गुस्से में बोलता है। घड़ी की टिक टिक उनकी दहशत को बढ़ा देती है। नोवा और इसाबेला आंखें बंद कर लेते हैं। उनका ध्यान तेज हो जाता है, क्योंकि वे अपने सामने जटिल पहेली का सामना करते हैं। जैसे जैसे वे एक दूसरे का साथ देते हैं, समस्या का समाधान हो जाता है। नोवा और ग्रेमलिन एक कमरे में खड़े हैं। वह नोवा से माफी मांगते हैं। तब नेता पूरी ईमानदारी से बोलता है, हम आपको मजे करने के नए तरीके खोजने में मदद करना चाहते हैं, ऐसे तरीके जिनसे दूसरों को परेशानी ना हो। फिर इसाबेला बोलती है, ऐसे कई काम हैं जो आप कर सकते हैं। खेलों या कला के बारे में सोचो, या यहाँ तक कि दूसरों की मदद करना। ग्रिमलिन शुरू से ही सतर्क रहता है। नेता और इसाबेल अचानक प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही वे क्रिस्टल को ऊपर उठाते हैं, अशांत तूफानी बादल छाटने लगते हैं। तेज हवाएं धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। नोवा और इसाबेला एक साथ खड़े हैं। जैसे ही वे अपनी जीत सुनिश्चित करते हैं, आकाश साफ हो रहा है। नोवा और इसाबेला बादल के राज्यों में पहुंचते हैं। उनकी आंखों से आशा निकल रही है। वे क्रिस्टल को ऊंचा उठाते हैं।